हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 28 सॉल्व करेंगे, जो कि 19 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये वीक 5 की वर्कशीट है। यहाँ पर वर्कशीट की थीम है क्लीन आवर रिवर्स, शेयर आ स्टोरी। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। Good morning dear students, hope you are doing well. Do you remember Jumbo and his friends? Let's see what happened next. गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आपको जंबो और उसके दोस्त याद हैं? आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर जंबो और उसके दोस्तों के बारे में बताया गया है कि आगे क्या हुआ। जंबो एंड हिज फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड टुडे। जंबो और उसके दोस्त आज बहुत एक्साइटेड थे। दे वर गोइंग टू विजिट द रिवर टू हैव एन अर्ली मॉर्निंग बाथ। वे सभी नदी पर जा रहे थे सुबह का जल्दी स्नान करने। ऑन रीचिंग द रिवर दे वर ऑल शॉक्ड। नदी पर पहुंचकर वे सभी बहुत शॉक्ड हुए, उन्हें बहुत झटका लगा। देयर वॉज वेरी लेस वाटर इन द रिवर। नदी में बहुत कम पानी था। द रिवर वॉज ड्राइंग अप। जो नदी थी वो सूख रही थी। जंबो एंड हिज फ्रेंड्स वेंट अपस्ट्रीम टू फाइंड आउट द रीजन। जंबो और उसके दोस्त कारण जानने के लिए नदी के ऊपर की ओर गए। ऑन रीचिंग अपस्ट्रीम दे वर शॉक्ड टू सी दैट द रिवर वॉज फिल्ड विद प्लास्टिक वेस्ट्स लाइक बॉटल्स, polythene bags, cans, etc. It was clogging the river. अपस्ट्रीम ऊपर की ओर पहुंचने के बाद उन्हें झटका लगा यह देखकर कि नदी जो थी प्लास्टिक के कचरे से भरी हुई थी, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल्स, पॉलिथीन बैग्स, कैंस एक्सेट्रा इत्यादि। और वह वहाँ से क्लॉग होती है बंद थी। दे decided to clean the river themselves. उन्होंने स्वयं नदी को साफ करने का निश्चय किया। Within a few days time the river was full of water again. कुछ दिनों के समय के बाद नदी में फिर से पानी आ गया। Now it's time for the heavenly bath. अब ये समय था हेवनली बाथ, एक आनंददायक स्वर्गीय एहसास वाले स्नान का। चलिए स्टोरी पढ़ने के बाद अब क्वेश्चंस करते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट वुड हैपन इफ वी पॉल्यूट ऑल द रिवर्स? क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हम सभी नदियों को गंदा कर देंगे, प्रदूषित कर देंगे तो क्या होगा? बताइए बच्चों। तो इसका आंसर लिखेंगे, इफ वी pollute all the rivers then many types of diseases will spread. The organism living in the water will die. There will be no water to drink, due to which human life will be affected as well as the balance of our nature will also disturbed. तो यहाँ हमने लिखा है कि यदि सभी नदियों का पानी गंदा हो जाएगा तो तरह तरह की बीमारियाँ फैल जाएंगी और पानी में रहने वाले जीव जंतु और जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी बिना पानी के सभी मर जाएंगे। इसके साथ ही पीने योग्य पानी नहीं होगा, जिससे जो ह्यूमन लाइफ है वो भी प्रभावित होगी और इससे प्रकृति का बैलेंस वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 5 थिंग्स विच कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन। तो बच्चों, अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था, हमें यहाँ पर कोई भी 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो जल प्रदूषण का कारण होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे बॉटल्स, पॉलिथीन बैग्स, कैंस, डोमेस्टिक वेस्ट, केमिकल्स। ये सभी वाटर को पोल्यूट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी यूज वाटर फॉर डिफरेंट थिंग। राइट एनी 6 यूजेस ऑफ वाटर इन योर नोटबुक। तो आपको अपनी नोटबुक में 6 यूजेस ऑफ वाटर, पानी के 6 प्रयोग लिखने हैं।
तो यहाँ हम लिखेंगे ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग द हाउस, वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये हमने 6 यूज लिखे हैं। आप इनके अलावा भी अदर 6 यूजेस लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।